नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एडू एथिक्स में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी का हिंदी वसंत पाठ 3 जो कि है नादान दोस्त। तो आपका स्वागत है एडू एथिक्स में और आज आप देख रहे हैं कक्षा छठी का पाठ 3 नादान दोस्त। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में हमने कितनी सारी चीज़ें करी थी। नए शब्द करे थे, वर्ड मीनिंग्स करे थे, शब्दार्थ करे थे मतलब, और हमने उससे भी पिछले वीडियो में हमने पूरा चैप्टर को एक्सप्लेन किया था। और इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम प्रश्न उत्तर करने वाले हैं कक्षा छठी के पाठ 3 को। तो ये कहानी जो नादान दोस्त है वो किसके द्वारा लिखित है? प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है। जैसे कि उन्होंने ईदगाह भी लिखी थी, या कई उन्होंने अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी हैं। अब नादान मतलब, जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था ना, नादान मतलब होता है वो कार्य या फिर वो कांड जो हमने गलती से कर दिया हो, हमें उसकी कोई हमको उसको करने की कोई बुरी इंटेंशन ना हो, लेकिन हमें उसका परिणाम नहीं पता होता और फिर वो कार्य जो हमने किसी बुरी इंटेंशन में नहीं किया होता वो उल्टा पड़ जाता है। ठीक है, मतलब हमें उसका परिणाम नहीं पता होता, लेकिन हमें उसको करने की कोई बुरी इंटेंशन भी नहीं होती। अब हम प्रश्न 1 से शुरू करेंगे। तो अगर मैं सोच रही हूँ, अगर हम ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो फिर शायद हम कवर नहीं कर पाएंगे और वीडियो बड़ा बनेगा। तो चलिए, अब है प्रश्न 1 से आरंभ करते हैं। चलिए, तो अगर हम ज़्यादा देर लगाएंगे तो शायद कवर नहीं हो पाएगा। तो प्रश्न 1 क्या है, देखिए। केशव, मैंने बताया था ना कि 2 बच्चे थे, एक थे केशव और श्यामा, दोनों भाई बहन थे। और आपने चैप्टर में देख ही लिया था कि उन्होंने नादानी में क्या कार्य कर लिया था और उसका परिणाम क्या गया। उसका परिणाम मतलब उनको करने की जो इंटेंशन थी उनकी, वो बुरी नहीं थी, अच्छी थी, लेकिन वो अच्छी इंटेंशन उल्टे में बदल गई। मतलब परिणाम कुछ उल्टा आया, जो चाहते थे वो नहीं आया। अब है, केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर तरह तरह के सवाल उठते थे। तो जैसे आपके मन में जब आपके घर में कोई चिड़िया अंडे देती है, या फिर आपके घर में कोई चिड़िया घोंसला बनाती है, तो आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आते ही होंगे। उसी तरह दोनों बच्चे जो थे, केशव और श्यामा, उनके मन में भी काफ़ी सवाल आते थे। अब वो क्या सवाल आते थे, चलिए देखते हैं। केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर अनेक प्रश्न उठते थे, जैसे कि अंडे कितने बड़े होंगे, ये एक प्रश्न हो गया। नोट करते जाइए आप। जो भी हम आपको बता रहे हैं उसे प्लीज़ नोट करते जाइए, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपके काफ़ी काम आएगा। तो उत्तर क्या होगा इसका? केशव। हाँ, तो आपको प्रश्न बताना है, आपको सवाल बताना है जो उनके मन में आते थे चिड़िया को देखकर, चिड़िया के अंडे देखकर। मतलब देखिए, पहला पॉइंट क्या हो गया? केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर अनेकों तरह के सवाल उठते थे, जैसे कि अंडे कितने बड़े होंगे, ये पहला प्रश्न। किस रंग के होंगे, दूसरा सवाल। कितने होंगे, तीसरा सवाल। क्या खाते होंगे, चौथा सवाल। उनमें से बच्चे किस तरह आएंगे, पांचवा सवाल। बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, छठा सवाल। घोंसला कैसा होगा, सातवां सवाल। क्योंकि वे अंडों के बारे में जानना चाहते थे, आठवां सवाल। 8। तो ये सब आपने नोट कर लिया ना? आई होप आपने ये सब नोट कर लिया होगा जो मैंने अभी उत्तर बताया आपको। तो प्रश्न है, केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर तरह तरह के सवाल क्यों उठते थे?
तो इसका उत्तर पहला पॉइंट क्या हो गया, केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर उनके प्रश्न उठते थे कि जैसे कि अंडे कितने बड़े होंगे, दूसरा किस रंग के होंगे, तीसरा कितने होंगे, चौथा क्या खाते होंगे, पांचवा उनमें से बच्चे किस तरह आएंगे, छठा बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, सातवां घोंसला कैसा होगा, आठवां क्योंकि वे अंडों के बारे में जानना चाहते थे। ठीक है बच्चों, ये आपने नोट कर लिया आई होप, और अगर नहीं भी किया कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, आप भी ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न 2 आता है, अंडों के बारे में दोनों आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को क्या दे रहे थे, तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर है, देखिए, केशव और श्यामा दोनों आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे, क्योंकि उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला घर में कोई नहीं था। न अम्मा को ठीक है, न अम्मा को घर में काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबा जी को पढ़ने लिखने से। तो इसका उत्तर क्या था, आपने देखा था ना कि वो दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके एक दूसरे के मन को तसल्ली क्यों देते थे, क्योंकि उनके सवालों का कोई जवाब देने के लिए था ही नहीं, तो एक दूसरे से बातें करके ही मन को तसल्ली दे दिया करते थे। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लीज़ ले लीजिए, और फिर नोट कर लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। ये उत्तर है पूरा। अंडों के टूट जाने के बाद माँ यह पूछने पर कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा, कि जवाब में श्यामा ने क्या कहा और उसने ऐसा क्यों किया। तो उसका उत्तर होगा, अंडों के टूट जाने के बाद माँ के यह पूछने पर कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा, कि जवाब में श्यामा ने बताया कि केशव ने अंडों को छेड़ा अम्मा जी, क्योंकि उसे लगा कि केशव ने ही शायद अंडों को इस तरह रख दिया था कि वे नीचे गिर पड़े, इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से सारे के सारे ही। ठीक है, चलिए देख लीजिए। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर बताओ कि अंडे गंदे क्यों हुए और उन अंडों का क्या हुआ। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, सपोज ये एक घोंसला है, नहीं ऐसा बनाते हैं, अंडे बना देते हैं पूरे। ठीक है, तो सपोज ये अंडे हैं, 3 अंडे हैं। रुकिए, मैं अच्छा सा एक ड्राइंग बना देती हूँ। जैसे कि ये घोंसला है, इसके ऊपर क्या रखे हुए, इसके ऊपर अंडे रखे हुए हैं। ठीक है, ये अंडे हैं। अब ये जो अंडे हैं, अगर कोई इंसान इन अंडों को छुएगा तो फिर इन अंडों में से, देखिए,
ये चिड़िया सपोज, ठीक है। तो ये जो अंडे हैं इनमें से इंसानों की स्मेल आ जाती है। अंडों में से इंसान, अगर हम इंसान अंडों को या फिर कोई भी एनिमल अंडों को छुएगा तो फिर या फिर छुएगा तो फिर जो चिड़िया मतलब जो उसकी माँ होंगी उसे स्वीकार नहीं करेंगी और फिर उसे अस्वीकार करेगी तो या तो उसे मार देंगी और या फिर उसे गिरा देंगी नीचे अंडों को। और ऐसा भी होता है कि अगर चिड़िया को इंसानों ने कहीं छू लिया तो फिर जो और चिड़िया होती हैं उसे मार देती हैं, क्योंकि उनमें से इंसानों की स्मेल आ जाती है और फिर चिड़िया बर्दाश्त नहीं करती है, ठीक है। तो ये आप समझ जाइएगा। तो क्या उत्तर होगा इसका? केशव के छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो गए, है ना। किसी के हाथ लगाए अंडों को चिड़िया नहीं सेती, चिड़िया अंडों को घोंसले से गिरा देती है और इस तरह अंडे बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? प्रश्न 5 देखिए, सही उत्तर क्या है? अंडों की देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे से बाहर निकले क्योंकि वे माँ की नींद नहीं तोड़ना चाहते थे। बताइए, ये सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा या फिर ये सही होगा? हमें टिक करना है, टिक द करेक्ट आंसर है। तो वे माँ की नींद नहीं तोड़ना चाहते थे, इसलिए क्या वो बाहर गए थे धीरे से, या फिर वो इसलिए बाहर गए थे कि माँ नहीं चाहती थी कि वे चिड़िया की देखभाल करें? नहीं, ये भी नहीं था कोई उत्तर, मतलब ये भी गलत है। अब तीसरा देखो, माँ नहीं चाहती थी कि वे बाहर धूप में घूमे, तो ये ग वाला जो है ये सही उत्तर है। क्यों? देखिए, क्योंकि जब वो सो गए थे ना, माँ जब उनको सुला रही थी तो दोनों बच्चे जो हैं, दोनों केशव और श्यामा जो थे वो धीरे से बाहर निकल गए थे। क्यों निकले थे वो? क्योंकि उन्हें चिड़िया की देखभाल करनी थी, लेकिन माँ नहीं चाहती थी कि वो बाहर धूप में जाएं, और माँ खुद सो गई थी, माँ को पता नहीं चल रहा था, राइट। तो ये माँ नहीं चाहती थी कि वे बाहर धूप में जाए क्योंकि बाहर लू चल रही थी। तो इसका सही उत्तर होगा, कौन सा वाला होगा? ये वाला। अंडों की देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे से बाहर निकले क्योंकि माँ नहीं चाहती थी कि वे धूप में बाहर घूमें। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए किन 3 बातों का ध्यान रखा? तो अब ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए किन 3 बातों का ख्याल रखा? ये आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों को देखभाल के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा, जैसे कि आराम के लिए कपड़ा बिछाया, धूप से बचाने के लिए टोकरी से ढक दिया, पास में दाना और पानी का प्याली भी रख दी, राइट। ये हमने देखा था ना कि इन्होंने क्या क्या किया था। ये उत्तर है, दिस इज उत्तर। अब बस 12 तक करेंगे, 12 क्वेश्चन और, मतलब 12 क्वेश्चन और नहीं है, 12 तक है। अब क्वेश्चन 7 देखिए, कार्निस क्या होता है? जो घर के बाहर वाली दीवार होती है। कार्निस पर अंडों को देखकर केशव और श्यामा ने मन में जो कल्पनाएं आईं और उन्होंने चोरी छिपके जो कुछ कार्य किए, क्या वे उचित थे? तर्क सहित सही उत्तर लिखो। तो
देखिए उनको इंटेंशन तो बुरी थी नहीं, राइट। तब उत्तर देखिए, कार्नस पर अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में जो कल्पनाएं आईं और उन्होंने चोरी चुपके जो कुछ कार्य किए वे उचित नहीं थे, परंतु उनकी बाल सुलभ जिज्ञासाओं का उत्तर देने के लिए कोई नहीं था और उन्हें इस बात का भी ज्ञान नहीं था कि चिड़िया के अंडों को नहीं छूते। वे तो उसे सुख सुविधाएं देना चाहते थे। अगर उन्हें उचित मार्गदर्शन दिया होता तो वे ऐसा नहीं करते। प्रश्न देखिए, पाठ से मालूम करो कि माँ को हंसी क्यों आई। तुम्हारी समझ से माँ को क्या करना चाहिए था। देखिए, माँ को बच्चों की नादानी व अज्ञानता पर हंसी आ गई। माँ को बच्चों को अंडों के विषय में जानकारी देनी चाहिए थी। प्रश्न 9 है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा बाहर क्यों निकल आए। माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। देखिए, उसने नहीं बताया था ना, श्यामा ने। सो आप सुनिए, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में चिड़िया के अंडों के लिए टोकरी और दाना पानी रखने बाहर निकल आए। पिटाई के डर से माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे। तो अब आप इसका ये एक सेल्फ कंपोज आंसर लिखना है आपको उसका। देखिए, मतलब आपको इसका जो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको खुद सोच के लिखना है। ये जो प्रश्न है ये आपको अपने मन से लिखना है कि आप इस जो स्टोरी है उसका शीर्षक क्या रखोगे। तो जैसे मैं रखना चाहूँगी नादानी, या फिर दो बच्चों की नादानी, है ना, या फिर मैं करूँगी 3 अंडे। तो ऐसे ही आप भी अपने मन से इसके कुछ भी जो शीर्षक आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है कि मैं इस कहानी में वर्णित बचपन की नादानियों को देखते हुए इसका नाम बचपन की नादानियाँ रखना चाहूँगा। या फिर आप एक चीज़ और रख सकते हैं, आप रख सकते हैं चिड़िया के अंडे, जो भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। अब अगला प्रश्न बहुत ध्यान से सुनिए। अनजाने में हुई गलती पर केशव को कई दिनों तक अफसोस होता रहा। दोबारा उससे कोई ऐसी गलती न हो, इसके लिए तुम उसे क्या सुझाव दे सकते हो, इसे लिखो। ठीक है, तब उत्तर है, केशव से दोबारा ऐसी गलती ना हो इसके लिए मैं निम्नलिखित सुझाव देना चाहूँगा। वह अपना माता पिता की आज्ञा पर पालन करे। क्या करे? पालन करे अपने माता पिता का। अगर उसे कुछ करने से रोका जा रहा है तो उसके पीछे वह वजह समझने का प्रयास करे। वह अपनी नवीन योजनाओं की चर्चा अपने माता पिता शिक्षक से करे व उनकी राय जानने के प्रयास करे।
तो ये इसका सही उत्तर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा लास्ट प्रश्न है, केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी कई नई चीज जगह या बात पर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। उत्तर, जब मैं 5 साल का था, मैं पहली बार हवाई जहाज में दिल्ली रानी से मिलने जाने वाला था। तब मुझे बहुत कौतूहल महसूस हुआ था, जिससे रोज़ आसमान में देखने की चाह रहती थी। उससे हवाई जहाज से मैं सफ़र करने वाला था। मेरे मन में कोई प्रश्न उभरते थे, जैसे इतने छोटे हवाई जहाज में सब कैसे बैठेंगे, हम सुरक्षित पहुंचेंगे या नहीं। यह जब हवाई जहाज की थोड़ी देर आसमान में रोककर बाहर निकलकर तारे देख सकते हैं क्या? तो आप एक प्रश्न अपने मन से, आप इस प्रश्न का उत्तर अपने मन से लिख लीजिए। तो चलिए, हमारा जो क्वेश्चन एंड आंसर था वो कंप्लीट हो गया है। तो क्वेश्चन 12 तक हमने करा है, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन हमने क्वेश्चन 7 तक किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। वैसे तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, टोटल 17 क्वेश्चंस है, लेकिन हमने आपको 12 क्वेश्चंस करवाए हैं। तो चलिए, जैसा कि आप जानते हैं, अब हमें एक गीता का सार का वर्णन करना है। चलिए शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला है, क्रोध से, ध्यान से सुनिए, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने के से अच्छा है कि हम आपके स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण लिए। भगवान श्री कृष्ण। तो चलिए एक गीता का सार गाएंगे। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। आज के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर आपके साथ लेके आएंगे, और हर वीडियो में हमें गीता का सार, मतलब एक गीता का पैराग्राफ गाएंगे जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। उससे आपको मज़ा भी आएगा और आपके अंदर एथिक्स पैदा होंगे, एथिक्स आएंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी हमने करवाया है आपको। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद एंड बाय बाय। थैंक यू।